जय हिंद। तो फाइनली खुशखबरी आ चुका है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन पास सभी छात्राएं जो 50,000 रुपये के स्कॉलरशिप राशि के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहती है और जिन लोगों का लिस्ट में नाम आ चुका है, यानी कि जिन लोगों का लिस्ट में नाम आ चुका है, जो कि आप लोग स्क्रीन पर सबसे पहले देख लीजिए। जब आप लोग का लिस्ट में नाम आ जाएगा तो आप लोग को कुछ इस प्रकार से देखने को मिला होगा, यानी कि आप लोग को सबसे पहले यूनिवर्सिटी का नाम दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे कॉलेज का नाम और यहाँ पे सेशन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आपका नाम दिखाई दे रहा होगा, फादर्स नेम दिखाई देता है, यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ दिखाई देता है, मोबाइल नंबर दिखाई देता है, यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर और मार्कशीट नंबर दिखाई देता है, यहाँ पे डेट ऑफ रिजल्ट दिखाई देता है और यहाँ पे लिखा जाता है कि डाटा प्रोवाइडेड बाय यूनिवर्सिटी, इस प्रकार से लिखा हुआ आता है। ठीक है, तो ये हुआ मतलब आप लोग का लिस्ट में नाम आ चुका है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अलग अलग यूनिवर्सिटी का, जैसे कि ये मुंगेर यूनिवर्सिटी का है और यहाँ पे अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे मेरे पास बीएन मंडल का है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि देखिए जिन लोगों का लिस्ट में नाम आ चुका है उन लोगों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जो है ना बिल्कुल शुरू कर दी गई है। आखिर कब से ऑनलाइन अप्लाई होगा, उससे पहले की जरूरी जानना यह है कि कौन कौन से जो है छात्राएं इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर पाएगी। और उससे भी बड़ी बात यह है कि आप लोग के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स यानी कि आवश्यक दस्तावेज जो कि जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपका एक मिस्टेक, मैं आप लोग को बता दूं कि आपका एक मिस्टेक, आपका एक गलती जो है ना स्कॉलरशिप बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। मैं आप लोग को यहाँ पे बता दूं कि बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी एक गलती जो है रिजेक्ट में चला जाएगा, प्रॉब्लम में चला जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, पेंडिंग में चला जाएगा, कभी भी नहीं हो पाएगा। तो आप लोग ऐसा गलती बिल्कुल भी ना करें। इसको लेकर के कौन कौन से जोड़ी बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए और ऑनलाइन अप्लाई कब से शुरू होगा और एक एक इंपॉर्टेंट बात जो कि आप लोग को मैं बताने वाला हूं उसको ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक जरूर देखेंगे। अगर आप लोग का लिस्ट में नाम आ चुका है तब इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, चाहे आप ऑनलाइन हमसे अप्लाई करवा लीजिएगा या आप कहीं से भी करवाइएगा, लेकिन बातों को ध्यान से रखना और समझना और डॉक्यूमेंट में सही मिलान करवाना और सब कुछ करना आपका काम है। क्योंकि साइबर कैफे या कहीं से भी ऑनलाइन अप्लाई करवाएंगे, लेकिन वो तो उनका काम है, ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे, लेकिन अगर आप डॉक्यूमेंट में करेक्शन नहीं करवाएंगे, सही से सब चीज़ मिलान करके नहीं करवाएंगे तो फिर आप लोग बहुत ही बड़ी मुसीबत में भी फंस सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम एक एक करके सब चीज़ों के बारे में जानेंगे, लेकिन आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट होता है कि प्लीज़ आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और ना ही मेरे वीडियो को लाइक करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग के लिए बहुत ही मेहनत से और एक एक चीज़ों को डिटेल में बताता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोग के स्कॉलरशिप से रिलेटेड या किसी प्रकार का कोई भी जानकारी सबसे पहले आप लोग इस चैनल पर देखने को मिलेंगे और सही और रियल जानकारी आप लोग को देखने को मिलते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप लोग मुझे जल्दी से फटाफट कमेंट करके बता दीजिए कि आप लोगों का जो है लिस्ट में नाम आया तो कौन सा यूनिवर्सिटी से आप और कौन सा सेशन से है आप लोग और कहाँ से है। थोड़ा मुझे इस वीडियो में कमेंट करके बताइए ताकि मैं भी तो देख लूँ कि आखिर कितने लोगों का लिस्ट में नाम आ चुका है। ठीक है, तो कमेंट कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल कि सर आखिर ऑनलाइन जो है मेरा लिस्ट में नाम आ चुका है, ऑनलाइन अप्लाई कब से शुरू होगा। बताया जा रहा था कि 15 तारीख के बाद जो है लिस्ट में नाम आ चुका है वो लोग ऑनलाइन अप्लाई कर पाएगी, लेकिन देखिए ऑनलाइन अप्लाई को पोर्टल को खोलने को लेकर के अभी कोई आधिकारिक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, यानी कि ऑनलाइन अप्लाई कब से होना शुरू होगा। लेकिन यहाँ पे आप लोग को रुकना है, अभी वीडियो छोड़ करके जाना नहीं है। सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि आखिर जो है आप लोग का डॉक्यूमेंट्स में जो है ये बातें सब जो मैंने बना करके लाया हूँ ना, ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या क्या चीज़ें, चूँकि आप लोग का लिस्ट में नाम आ चुका है। बहुत सारे ऐसी छात्रा हैं जिन लोगों का DOB मिसमैच हो चुका है, रिजल्ट ऑफ डेट मिसमैच हो चुका है, फादर्स नेम में मिसमैच हो चुका है। तो ये सारी चीज़ों को कैसे सुधार करवा पाएंगे और कैसे इसको सही करेंगे, सबसे पहले हमें स्टेप बाय स्टेप जान लेते हैं। देखिए तो आप लोग को बता दूं कि सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर दो कि फर्स्ट हो, सेकेंड हो, थर्ड हो, तीनों स्टूडेंट्स को मिलता है। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों छात्राओं को जो है यहाँ पे पैसा देखने को मिलता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और आप देखेंगे तो कौन कौन सी छात्राएं इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर पाएगी। तो जिन लोगों का सेशन 18 से 21 था, 19 से 22 था, 20 से 23 था, 21 से 24 था या 22 से 25 था, इन सारी छात्राएँ जिन लोगों का सेशन जिन लोगों का छूट चुका था उन सब लोग जो है इसको ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम चलिए आगे चलते हैं। यदि आप इन सभी सत्रों के पास कर चुके हैं तो आप लोग जो है ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। आवश्यक जरूरी डॉक्यूमेंट्स जिसको जानना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला जो कि आता है आधार कार्ड। अब आधार कार्ड में आप लोग को करना क्या है कि आधार कार्ड में अगर बहुत सारे ऐसी छात्राएं हैं जिन लोगों का शादी हो चुका है, तो अब वो बोल रही कि मेरा आधार कार्ड पे पति का नाम आ चुका है, तो चलेगा क्या। तो बिल्कुल भी चलेगा। आप ध्यान से सुनिए, मैंने एक वीडियो में बोल दिया था कि नहीं चलेगा, लेकिन कई बार बोलता हूँ ना कि अपडेट आते रहते हैं। तो आप लोग को आधार कार्ड से केवल नाम और डेट ऑफ बर्थ मिलाया जाता है। अगर पति का नाम है तो भी चल जाएगा, यहाँ पे पास हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को अगर आपने नहीं चेंज करवाया फिर भी चल जाएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। पहली बात समझ में आ गया। अब चलिए, आधार कार्ड में पति का नाम मतलब चल जाएगा। बस आधार कार्ड में आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ जो है आप लोग का मिलान होना चाहिए। किस चीज़ से, यानी कि आप लोग का लिस्ट में जो नाम आया है उसमें डेट ऑफ बर्थ भी लिखा रहता है। चलिए मैं आप लोग को बता देता हूँ।
देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना डेट ऑफ बर्थ। अब ये जो डेट ऑफ बर्थ आया है, जब आप लिस्ट में नाम चेक कर पाए हैं तो यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपके आधार कार्ड से है या नहीं, इस चीज़ को मिलान कर लीजिएगा। अगर मिसमैच है तो फिर आप लोग को सही करवाना पड़ेगा, वरना आप लोग को डाटा जो है DOB मिसमैच आ जाएगा और फिर आप लोग को जो है पेंडिंग में पड़ सकते हैं आगे चल करके। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। चलिए, अब ये आधार कार्ड वाली प्रॉब्लम समझ में आ गया। कुछ लोगों का यहीं पे कमेंट आएगा कि सर आधार कार्ड में मेरा एड्रेस चेंज हो गया है, क्या वो दिक्कत करेगा क्या? तो देखिए, आधार कार्ड में एड्रेस वो लोग चेंज करवाई होगी जिन लोगों का शादी हो चुका है और अपने ससुराल का जो है एड्रेस लगा ली होगी। तो देखिए, आधार कार्ड में अगर आपने ससुराल का एड्रेस लगा लिया है तो कोई मैटर नहीं करता है। एड्रेस आप लोग को जो है चेक करने के लिए करके निवास प्रमाण पत्र को खोजा जाता है। तो निवास प्रमाण पत्र आप लोग को अपने ससुराल का न बनवा करके अपने मायके यानी कि अपने घर का जहाँ पहले आप रहते थे वहीं के आप लोग को जो है आधार कार्ड पे जो है एड्रेस तो ससुराल का चलेगा, लेकिन निवास का जो है अपने घर का बनाना होगा, वो भी बताऊंगा। अब यहाँ पे देखिए, बैंक अकाउंट जरूरत पड़ता है क्या? नहीं, बैंक अकाउंट आप लोग को अपलोड नहीं करना पड़ता है, नहीं देना पड़ता है। बस आप लोग को आधार सीडेड यानी कि DBT लिंक होना चाहिए आपके बैंक अकाउंट में। समझ में आ गया? चलिए, अब ये DBT क्या होता है, DBT कैसे लिंक होता है, क्या कुछ होता है, इस पर मैंने कंप्लीट ऑलरेडी वीडियो बना दिया हूँ। आप मेरे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। एक चीज़ और यहाँ पे बताना चाहूँगा कि मेरे इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में यानी कि जहाँ पे आप लोग कमेंट करते हैं वहाँ पे व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिल जाएगा। व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लेंगे ना तो सारा जो है वीडियो का लिंक जो है मेरे व्हाट्सअप चैनल पर मिलेगा। एक एक चीज़ें आप लोग देख करके सीख सकते हैं, जान सकते हैं। तो ये चीज़ों को भी ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे आते हैं रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, जिसको जानना बहुत ही जरूरी है। देखिए, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट में सबसे पहले तो निवास प्रमाण पत्र में पिताजी का नाम फाइल लिस्ट में जो आया है उससे मिलान होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, फादर नेम मिसमैच तब आएगा जब आप लोग का यहाँ पे लिस्ट में जो नाम आया है तो यहाँ पे देखिए फादर्स नेम आया है। अब ये फादर्स नेम आपके जो है जो निवास प्रमाण पत्र बनवाइएगा उस पर आप लोग को मिलान होनी चाहिए। अगर मिलान नहीं हुआ तो फिर आप लोग को नहीं मिलेगा। ठीक है, ध्यान से रख लीजिए। यानी कि लिस्ट में जो नाम आया है उसके अनुसार जो है आप अपना फादर्स नेम बनवा लीजिए, यानी कि हो जाएगा उसको से। अब यहाँ पे देखिए, पता वही होना चाहिए जहाँ छात्र पहले से अस्थायी निवासी यानी कि मायके का होना चाहिए। यानी कि आपका जो है मायके जहाँ पे है वहीं का आपका जो है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट चलेगा, ना कि ससुराल का। अब यहाँ पे कुछ लोग आता है कि सर मेरा 1 साल पहले का है, 2 साल पहले का है, तो क्या होगा? तो ध्यान से समझ लीजिए, 1 साल 2 साल पहले का है कोई मैटर नहीं करता, बस उस पर QR कोड वाला जो है होना चाहिए। यानी कि उस पर QR कोड होना चाहिए। और ये रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट का कोई भी मतलब ये वैलिडिटी नहीं होता है कि 1 साल में एक्सपायर हो जाएगा, 2 साल में, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए, शादी के बाद ससुराल का पता मान्य नहीं होगा। शादी हो गया तो ससुराल वाला चाहिएगा कि हम अपना लगा दे, तो ये नहीं चलेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिए, कास्ट सर्टिफिकेट कई सारे लोगों को यहाँ पे मांगा जाएगा, कई सारे यूनिवर्सिटी को नहीं लगता है। तो अगर लागू अगर होगा तो दे दीजिएगा, नहीं तो कोई मैटर नहीं करता। अब यहाँ पे देखिए, मोबाइल नंबर जो कि आप लोग को लिस्ट में नाम जो आया है उसी मोबाइल नंबर को दे दीजिएगा, बेस्ट रहेगा। बाद में OTP लगा करके चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे आती है कि फाइनल मार्कशीट जो कि ओरिजिनल होना चाहिए। बहुत सारी ऐसी छात्राएँ हैं जो हमें यहाँ पे प्रोवाइड कर रही थी कि उन लोगों का जो है यानी कि लिस्ट में जो यानी कि नाम आ चुका है, लेकिन वो अपना फाइनल मार्कशीट ही नहीं लेकर आ गया है कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से। तो ऐसे में आप लोग जो है जो लिस्ट में जो नाम आ चुका है तो जितना जल्दी हो सके आप लोग जाकर के यूनिवर्सिटी कॉलेज से फाइनल मार्कशीट ले लीजिए, ओरिजिनल वाला। नहीं तो ऑनलाइन वाला जो अपलोड करेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे देखिए, मार्कशीट हो गया और ये इसको अपलोड करना पड़ता है। अब यहाँ पे देखिए कि डेट ऑफ बर्थ, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आधार कार्ड का डेट ऑफ बर्थ लिस्ट में दिए गए डेट ऑफ बर्थ के साथ मेल खाना चाहिए, अन्यथा ऑनलाइन आवेदन की समस्या आ सकती है। मैंने पहले ही आप लोग को बता दिया हूँ। अब यहाँ पे ये चीज़ें हो गई। अब हम थोड़ा सा योग्यता के बारे में जानते हैं कि किसको मिलता है। तो ये बिहार के अस्थायी निवासी होनी चाहिए, छात्रों का विवाह हुआ हो या नहीं हुआ, दोनों स्थिति में स्कॉलरशिप मिलेगा। BA BSc BCom ये पास होनी चाहिए। फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों डिवीजन होगा, सबको मिलेगा। आवेदन करने का सबसे ऊपर दिए गए सत्रों का होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण बात है, आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ फाइनल लिस्ट में मेल नहीं खाती है तो ऑनलाइन आवेदन में समस्या आ सकती है। और सभी दस्तावेज साफ और सही वैध होनी चाहिए। एक बार फॉर्म सबमिट करने के बाद सुधार नहीं होता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। हालांकि बाद में फाइनलाइजेशन करने की ऑप्शन जो है उसमें देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे अब आप सभी लोगों को जो भी चीज़ मैंने बता दिया, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। लेकिन प्रश्न आप लोग के मन में अब क्या क्या आ रहा होगा ना, मैं आप लोग को बताता हूँ। देखिए, सबसे पहला सवाल आएगा कि मैं इग्नो से हूँ तो क्या मुझे मिलेगा कि नहीं? तो बिल्कुल मिलेगा। जिन लोगों को लिस्ट में नाम आ गया ना, मतलब उनको कन्फर्म हो गया टिकट
कि भाई मिलेगा, ठीक है, लिस्ट में नाम आ गया है, चेक कर लिया है, मिलेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और सवाल आएगा कि सर मेरा योर मोबाइल नंबर इज़ नॉट प्रोवाइडेड बाय यूनिवर्सिटी दिखाई दे रहा है और हम ये वाला लिस्ट में नाम चेक नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? तो देखिए आप लोग जो है डायरेक्टली जब पोर्टल खुलेगा तो ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। चूँकि अब यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि लिस्ट में नाम अब ऐड नहीं हो पाएंगे, शायद आपको होगा ही भी नहीं, क्योंकि अब पोर्टल जो है लिस्ट में नाम ऐड करने का बंद हो चुका है। अब डायरेक्टली जो है पोर्टल खुलेगा ऑनलाइन अप्लाई करने का। तो अब आप लोगों को करना क्या है कि जब लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है, मोबाइल नंबर प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर लीजिए, आप लोग हमसे ऑनलाइन करवा लीजिएगा, मैं उसको जो है सही से कर दूंगा। आप लोग को करना कुछ नहीं, 82 28 00 71 72 पर आप हमें व्हाट्सअप कर लीजिएगा और आप अपना डॉक्यूमेंट सेंड करके आप हमसे भी करवा सकते हैं, यानी कि आप लोग का ऑनलाइन अप्लाई कर दूंगा। नया मोबाइल नंबर उसी समय भी जुड़ जाएगा, लेकिन कोई करेक्शन अगर होगा, यानी कि लिस्ट में नाम जब ऐड कर दिया जाएगा लेकिन बाद में कुछ भी करेक्शन आएगा तो उसको जो है आप लोग बाद में करेक्शन करवा सकते हैं। ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे कुछ लोगों का ये भी समस्या आएगा कि मेरा जो मोबाइल नंबर है, जो OTP जो दिया गया आ रहा है, वो कोई नंबर खो गया है, नहीं मिल रहा है, कैसे हम कर पाएंगे? तो जब ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे न्यू नंबर ऐड करिएगा, लेकिन प्रॉब्लम यही आएगा बाद में कि अगर कोई डाटा अगर आपका मिसमैच अपलोड किया गया होगा यूनिवर्सिटी की तरफ से तो फिर मिसमैच प्रॉब्लम आ सकती है। अब इसके अलावा भी मैं आप लोग को एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि देखिए आप लोग को लिस्ट में जब नाम ऐड हो चुका है तो बहुत सारे लड़कियां जो है बस देख लिए छोड़ दी है, लेकिन नहीं, आप लोग को अपना मार्कशीट से अपना मार्कशीट नंबर मिला लेना है, डेट ऑफ रिजल्ट जो है कब जारी हुआ वो मिला लेना है, इसके बाद मोबाइल नंबर तो है ही, मिलेगी है क्या होगा, डेट ऑफ बर्थ मिला लीजिए, फादर्स नेम सही सही स्पेलिंग देख लीजिए, मिस नहीं होना चाहिए, कॉलेज नेम देख लीजिए सही सही है कि नहीं। बहुत सारी ऐसी छात्राएं इसको छोड़ दी है। अब यहाँ पे बात आती है कि लिस्ट में नाम अपलोड हुआ है नहीं, कैसे चेक करेंगे, कैसे क्या कुछ होगा, तो इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, सारा चीज़ का आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। एक चीज़ और यहाँ पे आप लोग को बताना चाहूँगा कि ऑनलाइन अप्लाई जो प्रक्रिया जो है कब से शुरू होगी, तो मैंने आप लोग को शुरू में ही बता दिया हूँ कि इसको लेकर के अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया। जैसे ही अपलोड यानी कि ऑनलाइन अप्लाई करने की प्रक्रिया जब शुरू हो जाएगी, यहाँ पे जब पोर्टल खुल जाएंगे, अब लाइव हो जाएंगे, तो मैं तुरंत वीडियो बना करके आप लोग को बता दूंगा और कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, कैसे क्या कुछ करना पड़ेगा, उन सब को लेकर के मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा। फिलहाल जो चीज़ें मैंने आप लोग को बताया हूँ, इसमें अगर आपको कोई कमी बेसी है, कोई प्रॉब्लम है, कोई मिसमैच है, कोई भी जो भी प्रॉब्लम है, जल्दी से फटाफट मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए। और अगर आप लोग का सब कुछ सही है तो आप मुझे यस सर मेरा सब कुछ सही है लिख करके मुझे कमेंट कर दीजिए। और इसके अलावा मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अपने भाई बहन जो भी बहन है, सारी लोगों को जो है, जिन लोगों का लिस्ट में नाम आ चुका है, सबको ये शेयर कर दीजिए ताकि काफ़ी हेल्प हो पाएंगे। स्टेटस में लगा दीजिए ताकि आपके एक स्टेटस में लगा देने से कई सारी ऐसी छात्राएं होगा जिनका जो है भला हो जाएगा भाई, उनको सही जानकारी मिल जाएगा। और जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा भी मन में सवाल है कोई तो आप मुझे कमेंट करेंगे। जिन लोगों का लिस्ट में नाम नहीं आया शायद वो अगले साल हो पाएंगे, इंतजार कर लेंगे। चलिए, आई होप कि आप लोग को सब कुछ मैंने डिटेल में समझा दिया हूँ। उम्मीद है कि आप लोग को सब कुछ समझ में आ गया होगा। बाकी अगर आप हमसे ऑनलाइन अप्लाई करवाना चाहेंगे तो आप लोग मुझे दिएगा व्हाट्सअप नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है 82 28 00 71 72, इस नंबर पर आप अपना हमें डॉक्यूमेंट भेज करके आप हमसे भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। बहुत ही अच्छा और सुरक्षित यहाँ पे अच्छे तरीके से मैं जो है यहाँ पे करवा दूंगा, ठीक है, ऑनलाइन। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं आप लोग को लास्ट में यही बोलना चाहूँगा कि देखिए लिस्ट में जिन लोगों का अब नाम नहीं आया है, जो लोग छूट गए हैं, अब अगले साल होगा। आप लोग को परेशान नहीं होना है, या आप लोग इंतज़ार कर लीजिए, कहीं बाद में भी अपलोड हो जाएगा, तो आप लोग देखते रहिए, चेक करते रहिए। चलिए, आई होप कि आप लोग को सब कुछ मैंने डिटेल में बता दिया हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।